friends, I am Bharti Sharma, Assistant Professor in Bayani Girls B.Ed College. Welcome to all of you on behalf of Guru KPO. My today's topic is मीडियन यानी कि मध्यांक। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने मध्यमान निकालना सिखाया है और ये हम सब जो एक पेपर है बीएड में असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसकी हम लास्ट यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं, जहां मैंने ये बताया था आपको पिछले लेक्चर में भी कि हम इसको फर्दर आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मान हम कैसे निकालें, सेंट्रल टेंडेंसीज वैल्यूज जो निकालते हैं उसमें से एक मैं मध्यमान को अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। आज हम उसी क्रम में मध्यांक यानी कि मीडियन ज्ञात करना सीखेंगे कि मीडियन हम कैसे ज्ञात करें। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों में ये दूसरा होता है मीडियन निकालना यानी कि मध्यांक ज्ञात करना। जैसा कि इसके नाम से ही लिखा है मध्यांक यानी कि मध्य का अंक। कोई भी अगर हमें डेटास दिए हुए होते हैं, चाहे वो ग्रुप्ड दे रखे हों या अनग्रुप्ड यानी व्यवस्थित या अव्यवस्थित, उनके बीच का अंक हमें ज्ञात करना ही मध्यांक ज्ञात करना कहलाता है। तो आज हम सबसे पहले इसमें जानेंगे कि अनग्रुप्ड डेटा यानी कि अगर हमें अव्यवस्थित आंकड़े दे रखे हों तो हम उससे मध्यांक कैसे ज्ञात करें। ये देखिए हमें प्रश्न दिया हुआ है जहां हमें ये अनग्रुप्ड डेटा दे रखा है। मध्यांक ज्ञात करने का सूत्र है n+1/2th आइटम, यानी कि जितने भी हमें डेटा दे रखे हैं पहले n बराबर उनकी संख्या वो कितने हैं और इस सूत्र में हम रखने पर वो जो भी नंबर आएगा वही हमारा क्या होगा, मध्यांक होगा। ये हमारे को एक सीरीज दे रखी है जहां हमें दे रखा है 15, 8, 9, 10, 7, 13, 11 एंड 13। ये पूरी हमें एक अव्यवस्थित सीरीज दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हमें सीरीज दे रखी होती है उसे हम क्रमबद्ध करते हैं। क्रमबद्ध इन द सेंस कि हम इसे या तो आरोही क्रम में रखते हैं या फिर अवरोही, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम रखते हैं या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। यहाँ मैंने इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये हम दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा लीजिए या इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ मैंने इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है तो मैंने पहले 7, 8, 9, 10, 11, 13 और 15 ये मैंने व्यवस्थित इनको कर दिया है। अब इनके बाद में ये हमारी कुल कितनी है, ये डेटा हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ हमें n क्या मिला, n = 7। अब हम इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे जो कि हमारा मध्यांक का फॉर्मूला है मीडियन = n+1/2th आइटम। n = 7 तो हमारा मध्यांक हुआ 7 + 1/2th आइटम यानी कि 8/2th आइटम यानी कि 4th आइटम। तो 4th कौन सा आइटम है हमारा, 1, 2, 3 and 4। This 10 is our median. So median = 10th यानी कि 10 हमारा इस पूरी सीरीज में से 10 हमारा क्या आया, मध्यांक। आप देख लीजिए इस मध्यांक के इधर भी 1, 2, 3, इधर भी 1, 2, 3, 3 अंक हैं और यही हमारा मध्यांक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा आसान है क्योंकि ये तो हमारी जो ऑड में नंबर्स में सीरीज मिली तो ये हमें 4th आइटम मिल गया। कभी कभी हो सकता है कि हमें ये इवन नंबर में सीरीज मिले। तो सपोज कीजिए अगर हमारे पास ये 15 ना होता तो हमारा ये नंबर कितना होता, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देन हमारा n = क्या होता, 6 होता। और हम फिर कैसे निकालते, 6 + 1/2th आइटम यानी कि 7/2th आइटम यानी कि 3.5th आइटम। अब आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो होता है लेकिन 3.5th आइटम कैसे होगा। तो हम क्या करेंगे, 3rd और 4 के बीच का यानी कि जो हमारा तीसरा और चौथा अंक है उन दोनों का हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। यानी कि हमारा निकलेगा 10 + 11/2 यानी कि हमारा निकलेगा 21/2 यानी कि हमारा निकलेगा 10.5। तो हमारा जो होगा सॉरी 3rd and 4th होगा हमारा। यहाँ हमारा जो मध्यांक होगा 3.5 यानी कि 3rd और 4th। तो 1, 2, 3, यहाँ 3rd है हमारा 9 और 4th है हमारा 10। तो हमारी जो सीरीज होगी वो होगी 9 + 10/2 यानी कि हमारा होगा 19/2 यानी कि होगा हमारा 9.5। तो उस क्रम में 9.5 हमारा क्या होगा, मध्यांक होगा। तो सम दे रखा हो या विषम दे रखा हो, हम किसी भी परिस्थिति में इससे
मध्यांक निकाल सकते हैं और हम डेटा को किसी भी क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, चाहे आरोही क्रम या अवरोही क्रम। ये तो था हमारा मध्यांक ज्ञात करना, जबकि हमें अव्यवस्थित आंकड़े दे रखे हों। आइए अब हम ज्ञात करते हैं, यदि हमें व्यवस्थित आंकड़े दे रखे हों उस परिस्थिति में हम मध्यांक कैसे ज्ञात करें। जब हमें व्यवस्थित आंकड़े दे रखे हों तब हम मध्यांक कैसे ज्ञात करें, तो उस स्थिति में मध्यांक ज्ञात करने का जो सूत्र हमारा होता है, मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस एफ अपॉन एफ एम इंटू आई। यहाँ पर एल जो है वो क्या है हमारी, वो हमारी लोअर लिमिट है जिसमें कि हमारा एन अपॉन 2th आइटम आता है। उसी के बाद एफ हमारा क्या है, एफ जो है वो एन अपॉन 2 वाले वर्गंतराल के नीचे वाले वर्गंतराल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता जो हम निकालेंगे। एफ एम क्या है, एन अपॉन 2 वाले वर्गांतराल की जो आवृत्ति है वो हमारी एफ एम है, और आई यानी कि हमारा जो वर्गंतराल है, जो क्लास इंटरवल हमारा है वो यहाँ आई है। तो आइए हम इसको एक उदाहरण के द्वारा ज्ञात करते हैं कि कैसे हम निकालें। ये देखिए, यहाँ हमने एक उदाहरण लिया है जहाँ हमने एक व्यवस्थित आंकड़े लिए हैं जिसके द्वारा हम इसका मध्यांक ज्ञात करेंगे। तो मध्यांक का जो हमने फॉर्मूला अभी देखा कि मीडियन इज इक्वल टू एच प्लस एन अपॉन 2 माइनस एफ अपॉन एफ एम इंटू आई, जहाँ हमने अभी बताई इनको कि क्या क्या ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, जो हमारा क्वेश्चन होगा उसमें हमें सिर्फ 2 ही चीज़ें दे रखी होंगी, हमें डेटा दे रखा होगा और साथ ही हमें उसकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी होंगी। इसके आगे हमें बोला जाएगा कि इस प्रश्न का आप मध्यांक ज्ञात कीजिए। तो अब हम सबसे पहले इसको टेबलाइजेशन करते हैं। हमने ये व्यवस्थित आंकड़े जो हमें दे रखे हैं वो हमने लिखे हैं, उसकी सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी। अब सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम इसकी कैलकुलेट करेंगे। किसी भी आवृत्ति की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किसी भी ऑर्डर से ज्ञात कर सकते हैं, चाहे तो नीचे से संचित कर सकते हैं, चाहे हम ऊपर से संचित कर सकते हैं। पर यहाँ जो हमने सूत्र लिखा है ये सूत्र है नीचे से संचित करने वाली आवृत्तियों का। तो सबसे पहले हमने यहाँ इसका क्यूमुलेटिव अगर हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी, तो ये 1 को एज इट इज़ 1 लिखते हैं, फिर 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 एंड 5 11, 11 एंड 5 16, 16 and 4 20, 20 and 3 23, 23 और 2 25। तो ओवरऑल हमारा ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारी संचयी बारंबारता आई वो कितनी आई, 25। यही हमारा n है, आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये n इज इक्वल टू 25, यानी टोटल जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, उनकी नंबर 25 है। अब हमें हमारे फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए, n अपॉन 2 चाहिए। तो सबसे पहले हम 25 अपॉन 2 यानी कि 12.5 जो हमारा आया। अब हम ये देखेंगे कि इस टेबल में 12.5 किस वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पड़ रहा है। तो 11 तक तो यहाँ आ गया, 11 के बाद वो किस में जा रहा है, 16 वाले में। और ये 16 वाला हमारा कौन सा जो है हमारा वर्गंतराल हुआ, 25 से 29 वाला। तो ये हमारा जो पूरा ये हो गया 25 से 29 वाली जो सीरीज हो गई, ये पूरा हमारा कौन सा पड़ गया, n अपॉन 2th वाला वर्गंतराल। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, L चाहिए। L जैसा कि हमने सूत्र में पढ़ा था कि L इज इक्वल टू होगा निम्न सीमा। किसकी निम्न सीमा, जिसके अंतराल ये जो हमारा n अपॉन 2th जो हमारा संचयी बारंबारता आ रही है उसकी निम्न सीमा। अब आप सोच रहे होंगे कि निम्न सीमा तो 25 है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी सीरीज होती है इस प्रकार की, ये हमारी जो है वो हमारी इंक्लूडेड सीरीज है। कोई भी सीरीज जो हमें दिख रही है 5 और 9 नहीं, ये इस तरह से चलती है। 4.5 से 9.5 तक की जो डिजिट होंगी हमारी वो इसके अंतर में आएंगी। 9.5 से आप होते ही ये हमारी शुरू हो जाएगी। 9.5 से ये हमारी हो जाएगी 14.5 तक, और 14.5 से बाद वाली हमारी यहाँ आ जाएगी और ये हो जाएगी 19.5 तक, और ये हमारी 19.5 से हो जाएगी 24.5 तक। तो हमारे जो ये सीरीज चलती है उसका जो वर्गंतराल होता है, जो हमें आंकड़े दे रखे होते हैं, शुद्ध मान हमें तभी प्राप्त होता है जब हम इसको इस तरीके से फॉर्म आउट करते हैं। तो यहाँ जो हमारी सीरीज आएगी उसकी जो निम्नतम सीमा है वो 25 नहीं होगी, वो होगी 24.5, क्योंकि ये 24.5 से लेकर 29.5 तक के आंकड़े अपने अंदर रखती है, और 29.5 से ये ऊपर चला जाता है 30th में। तो यानी कि हमारी लोअर लिमिट कितनी हो गई, L इज इक्वल टू
24.5। अब हमें अपना L मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, F चाहिए। F क्या है, F है जो हमारी संचयी बारंबारता n/2 वाली है, उससे जस्ट नीचे वाली हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता, जो कि कितनी है, 11। फिर हमारी बात आती है I यानी कि 5 वर्गंतराल। यहाँ हमारा वर्गंतराल कितना है, 4.5 से 9.5, 5 to 9 है, तो यहाँ 4.5 से लेकर 9.5 तक के डेटा इसके अंदर है। तो वर्गंतराल हमारा कितना हो गया, इन दोनों का अंतर यानी कि 5। तो हमारा I इज इक्वल टू क्या आ गया, इंटरवल हमारा 5 आ गया, क्योंकि अगर हम 9.5 में से 4.5 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। तो ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया। अब बात करते हैं FM की। तो FM हमारा क्या है, वो हमारी फ्रिक्वेंसी जिसमें कि हमारा n/2th क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आती है, तो यानी कि 5। अब हम ये सारी वैल्यूज किस में पुट कर देंगे, हमारे फॉर्मूला में, जो कि है हमारा मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस F/FM इंटू 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे 12.5 में से तो आएगा 1.5, और हमारा टोटल जो मीडियन आया वो कितना आया, 26। ये जो मैंने आपको बताया फॉर्मूला, ये तब अप्लाई होता है जब हमने जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो नीचे से ऐड की है। आप इसको ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं, पर उसके लिए जो होता है वो फॉर्मूला बदल जाता है। तो आइए इसी सवाल को हम उल्टा करके देखें कि अगर हम ऊपर से इस सीरीज को संचयी करें तो हम मीडियन जो निकालेंगे क्या वो समान आएगा या नहीं। तो आइए इसी को टेस्टिफाई करते हैं। आइए अब इसी सवाल को जो हमने अभी किया था उसे हम ऊपर से संचित करते हुए याद करते हैं कि क्या दोनों ही परिस्थितियों में जो हमारा मध्यांक आता है वो समान आता है। तो ये देखिए वही सवाल हमारे पास है जहां हमें डेटा दे रखा है, जिसकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है, और हमें अब अब हमने जो क्या करा, अब हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी नीचे से ना ऐड करते हुए ऊपर से करी। तो 2 और 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 5 19, 19 + 3 22, 22 + 2 24 + 1 25। तो देखिए हमारा जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो 25 आया, और यहाँ n भी हमारा 25 है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी इज 25। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा मध्यांक का जो सूत्र है वो थोड़ा परिवर्तित हो गया है। पहले हमारा मध्यांक का सूत्र था L + n/2 माइनस F/FM इंटू I, और अब हमारा जो सूत्र है वो हो गया H माइनस n/2 माइनस F/FM इंटू I। अब यहाँ H क्या है, यहाँ जहाँ पहले लोअर लिमिट थी, अब यहाँ ये हायर लिमिट है जिसमें कि n/2th हमारी जो फ्रिक्वेंसी लाई करती है वो वाला हमारा जो हायर लिमिट है। और अब ये नेगेटिव का साइन आ गया है, पहले ये पॉजिटिव का साइन था। बाकी सारी चीजें सेम है जैसी कि हमने पहले पढ़ी थी। अब ये सारे मान हम इसमें रख देते हैं। n/2 हमारा 25/2 यानी कि 12.5। H हमारी कितनी है, ये देखिए हमारा जो आया 12.5 वो हमारा इस वाली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में आया, क्योंकि यहाँ 9 है, 9 के बाद में जो आएगा वो 14 के बीच में जा रहा है। तो हमारा वर्गंतराल कौन सा आया, 25 से 29 वाला, यानी कि हमारी जो हायर लिमिट है वो क्या हो गई। अभी हमने जाना था कि जो हमारी लिमिट्स हैं वो कैसे चलती हैं। ये हमारा जो है वो हमारी जो है वो इंक्लूडेड सीरीज बिटवीन 4.5 to 9.5, 9.5 से हमारा 14.5, 14.5 से 19.5, और ये 19.5 से 24.5, 24.5 से 29.5। तो हमारी जो हायर लिमिट है वो क्या हो गई, 29.5। अब हमारी जो फ्रिक्वेंसी है F वाली कौन सी है, ठीक जिसमें n/2th क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आती है उससे छोटी वाली यानी कि 9, वो हमारी F बराबर 9 हो गई। I हमारे पास सेम वही 5, और FM भी हमारा वही इस वाले वर्गंतराल का 5। ये सभी मान हम इस सूत्र में रख देते हैं। जब सूत्र में रखे और हमने सॉल्व किया तो हमने जाना कि हमारा जो पूरा है मध्यांक ये वापस हमें वही प्राप्त हुआ जो हमने नीचे से संचित करने वाले सूत्र से ज्ञात किया था। अर्थात मध्यांक किसी भी विधि से गणना की जाए वो हमेशा समान ही आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। यदि आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और यदि आपको फिर से समझ में नहीं आया तो आप फिर से हमारा वीडियो देख सकते हैं, हमें लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।